तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग को मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम लग रही होगी तो 2 मिनट में हेडफोन लगा लेता हूँ। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त वरुण मेहरोत्रा और आप देख रहे हैं MKL व्लॉग्स। सो गाइस, मुझे आपको आज शूट करने का मन कर रहा था तो मैंने शूट कर लिया। आज है 12 12 मार्च। तो ये वीडियो तो मुझे पता नहीं कब तक जाएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं अपनी यूट्यूब वीडियो पे शूट्स कर पाऊँगा, बट मैं अपनी यूट्यूब वीडियो को इस वीडियो को मैं अभी डाल नहीं पाऊँगा। ओके, क्योंकि अभी मेरे पेपर शुरू होने वाले हैं। 18 मार्च से मेरे पेपर स्टार्ट हैं और 6 अप्रैल तक ख़त्म होंगे। तो मैं नहीं कर पाऊँगा शूट। मतलब शूट कर पाऊँगा बट मैं डाल नहीं पाऊँगा। बीच बीच में कभी टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा शूट करूँगा और बताऊँगा मैं आपको। वीडियो में कुछ ना कुछ डालूँगा, छोटा छोटा डाल दूँगा। मतलब डालूँगा नहीं, मतलब शूट ज़रूर करूँगा छोटा छोटा। देखते हैं कहाँ तक शूट कर पाता हूँ मैं। तो मुझे कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखाने थे इसी वीडियो में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उनका जहाँ से मैंने परचेज़ किया है। ओके, तो ये पहले एक टिफ़िन है। ये इलेक्ट्रिक टिफ़िन है और ये प्रोडक्ट इसका बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रिक है। इसमें यहाँ इधर की साइड जो है इसकी तार है, मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के। ये देखिए तार जला के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसके अंदर कुछ अभी है नहीं खाना वाना, तो इसलिए मैं जलाना नहीं चाहता। इसे जब हमने चेक किया तो जला के देखा था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें 4 खाने हैं। ये देखिए, सॉरी, ये देखिए, ये 4 खाने, 1 2 3 4। ठीक है गाइस, और ये देखिए अंदर से ऐसा है कुछ। ठीक है गाइस, हाँ, इसको रख देता हूँ और बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो यही टिफ़िन हमारे पास एक आया था, तो मैंने इसको खोल के देखा था। मम्मी इसके लेके जा रही थी कि हमें एक बार चेक क्वालिटी करनी थी इसकी, तो मैंने कहा एक बार जाके देखो इसको जाके। तो ये क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, बेस्ट है। और इधर से इसका ये प्लग लगता है और कहाँ लाइट चलती है, यहाँ पे लाइट चलती है इसकी। और प्रोडक्ट्स मेरे पास आए थे, वैसे मैं शो कर चुका था आपको इंस्टाग्राम में, अगर आपने देखा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे भी शो करना चाह रहा था। तो एक ये टी शर्ट मैंने शो की थी आपको, तो इसको भी मैं एक बार फिर से शो कर देता हूँ आपको। तो ये है एक टी शर्ट। ठीक है गाइस, ये टी शर्ट है पूरी। तो ये भी इसकी क्वालिटी कॉटन है, कॉटन टी शर्ट है, बहुत अच्छी है क्वालिटी। और इसका जो कलर है ये रेड, ब्लैक एंड वाइट में है। ठीक है, और साइज एक्सेल है मेरे में पापा का। और एक ये टी शर्ट आई है, ये भी सेम ही है, कॉटन है, और इसका कलर जो है ब्लैक, ग्रे और वाइट है, और ये भी एक्सेल साइज है। और एक प्रोडक्ट आया था ये। ठीक है, मैं यहीं से दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, जो कि पीछे नाम लिखा है और एड्रेस लिखा है, तो मैं दिखा नहीं सकता। हम्म, और इसके अंदर है, और ये ब्रांडेड ही है। ये स्मार्टीज करके हैं टी शर्ट, उस ब्रांड की है, और वो ब्रांड भी मैं आपको बताऊँगा। ये है टी शर्ट, प्रिंट वाइज पैटर्न वाइज इसका बहुत अच्छा है। ये बैक से ये है। ठीक है गाइस, बहुत अच्छा ये टी शर्ट है। इस कलर की ये टी शर्ट में बहुत थी, तो मैंने कहा ये मैं पापा को दूंगा। और ये भी एक्सेल साइज़ है गाइस, स्मार्टीज ब्रांड का एक्सेल साइज़, और ये बहुत अच्छी है। मुझे इसका ये जो पैटर्न है ना इसका, ऐसे ऐसे वाला ये पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो पहले मैं ही सोच रहा था मैं ही रख लेता हूँ, लेकिन फिर मेरे पास ये वाली थी ऐसे कलर की, तो मैं नहीं, पापा रखेंगे। और ये पापा के लिए मैंने, मतलब उन्होंने गिफ्ट की थी मेरे लिए, मेरे पापा के लिए गिफ्ट की थी कि हम दोनों
दोनों ही पहन सकते हैं इसको। तो ये मैंने पापा के लिए रखी है, आपको मैंने बताया। तो चलिए, बस इसके मैं बाकी जो 2 टी शर्ट और दिखाई दी, इसके बैक का ऐसे है, और दूसरी वाली टी शर्ट जो तीसरी वाली टी शर्ट का बैक पूरा रेड है। उसमें मल्टी कलर था, जैसे कि ब्लैक, ग्रे और वाइट का था पीछे। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। हाँ, और इसमें प्लेन ग्रीन था। तो यही प्रोडक्ट्स थे मेरे पास, और मैं भी पढ़ाई करने जा रहा था, तो मैंने कहा वो भी शूट कर लेते हैं थोड़ा सा। और काम है, तो काम को शूट करना अच्छा लगता है, तो शूट करते हैं। आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, और शूट शुरू करते हैं। तो मैं इसको पहले तय कर देता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। और गाइस, मैं अभी बीओ मतलब बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहा हूँ, और उसकी कॉपी मेरे पास रखी है अभी सामने। तो मैं अभी वही कर रहा था, लैपटॉप खोले बैठा हूँ, और उसमें से काम कर रहा हूँ। मैं अभी रिवाइज़ कर चुका हूँ, उसको लिखने का काम हो रहा है। नोट्स मिले थे मुझे, थोड़े से इम्पोर्टेंट नोट्स। सबसे पहला पेपर मेरा उसी का है, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला पेपर है मेरा, तो उसी का प्रिपरेशन अभी चल रहा है। तो चलिए अभी स्टार्ट करता हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काम, बहुत जल्दी से काम करना है इसको। मुझे थोड़ा ये बताना है कि जैसे कि प्रिपरेशन जैसे की जाती है, तो आप 2 काम कर सकती हैं। अगर आप कोई भी किसी भी कॉलेज में हो, स्कूल में हो, अगर जो 12th के एग्ज़ाम के लिए भी जो प्रिपरेशन होती है, मैं मुझे जो बताना है, अगर आप मानना चाहें, जैसे कोई गलती की, तो मैं जैसे प्रिपेयर करता हूँ कि एक बार मैंने पूरा रिवाइज कर लिया, उसको लिख लिया एक बार, फिर उसके बाद लिखता हूँ मैं। या अगर कभी टाइम मेरे पास नहीं होता लिखने का, तो मैं उसको जब प्रिपेयर करता हूँ, जब जैसे कि प्रिपेयर किया उसके बाद जब मुझे अपने आप बोलना पड़ता है, कोई नहीं होता, मतलब जैसे कि किसी को जैसे कि कोई टीचर नहीं होती, या कोई मतलब मम्मी नहीं होती मेरी, तो किसी को सुनाना जैसे होता है, हम लोग मुझे किसी को सुनाना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद जब रिकॉर्ड करता हूँ, फिर उसको एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने सही बोला है, गलत बोला है, या कैसा क्या है। तो जब चेक करता हूँ तो मेरा सही होता है। 100% तो नहीं, हाँ, 90% मेरा वो सही होता है, और 10% थोड़ा डाइसी होता है कि कुछ चीज़ इधर उधर मिक्स हो जाती है मेरे से, तो बाकी सब तो सही है। और तो बस यही था।
जैसे पढ़ते हो, अगर आपको वही अच्छा लगता है तरीका, अपना तरीका ही अच्छा लगता है, तो आप वही तरीका अपना सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है मेरी तरफ से आपको, आप वही वो तरीका भी अपना सकते हैं, वो तरीका भी सही होगा आपका। बट जो मुझे लगा, मेरा तरीका जो था, जो आपको बताना था, वो मैंने आपको बता दिया। आप उसको मानिए ना मानिए, वो आपकी मर्ज़ी है। ओके। और वैसे तो मैं आपको कोई भी मतलब कोई भी टिप्स नहीं देना चाहता कि आप नोट्स कैसे बनाएं अपनी, या कोई कुछ भी बनाएं, क्योंकि नोट्स बनने का कोई टाइम नहीं है मेरे पास अभी। तो जब मैं सेकंड सेमेस्टर में आऊँगा और मैं अपने चैनल पे नोट्स का भी एक डालूँगा, तो आप देख लीजिएगा, वो भी आपको अच्छा लगेगा। आई होप आपको अच्छा लगे, तो वो आप देख लीजिएगा, तब डालूँगा मैं, अभी कुछ नहीं। और बस यही बोलना था। तो चलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं, और आप देखिए मैं क्या कैसे पढ़ता हूँ, है ना गाइस। तो वो आप देखिए मैं पढ़ता कैसे हूँ, और बस पढ़ने का ही दिखाना था, तो ऐसा कुछ है नहीं काम। तो कॉपी उठा लो, फिर मिलते हैं। तो गाइस ये रही मेरी कॉपी। मैंने इतनी मोटी कॉपी बनाई है बीओ के लिए अकाउंट्स के लिए। हाँ बस। और अभी क्वेश्चंस लिख रहा था मैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिले थे मुझे कॉलेज से, तो वही लिख रहा था। तो मैंने कहा चलो लिख लेते हैं, नहीं वो काम आएंगे हमारे सेमेस्टर में हमें ये। तो वही लिखने की तैयारी हो रही थी। बेसिकली यूनिवर्सिटी में ये होता है, जो मैंने अभी फेल किया है, जो भी पेपर्स दिए हैं, और ऐसा कि हमें ट्वेल्थ से और मतलब कॉलेज स्कूल से और यूनिवर्सिटी में डिफरेंस मुझे जो लगा, कि हमें जो भी यूनिवर्सिटी में जो थ्योरी पेपर्स होते हैं, थ्योरी जिसकी होती है जैसे कि बीओ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारा, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या एथिक्स, और बस यही तीन में हमें जो होता है, थ्योरेटिकल चीज़ों में हमें ग्राफिकली करना पड़ता है। मतलब जैसे कि डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ते हैं हमें, जैसे इम्पोर्टेंस लिखना है, तो आपको जैसे कि सर्कल बीच में बना दीजिए और लिखिए इम्पोर्टेंस, फिर उसके बाद उसके सब हेड्स जो हैं आप लोग ऐसे ऐसे करके लिखें, या मतलब आप टेबल बना के लिख सकते हैं, या किसी और तरीके से, जैसे मैं लिख रहा हूँ या मैंने लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको मेरी राइटिंग वैसे अच्छी नहीं लगेगी, मम्मा मुझे मना करती है वैसे ये सब दिखाने के लिए, मैं आपको इसमें से दिखाती हूँ। एक मैंने ढूंढा था उसमें, क्योंकि बेसिकली मुझे चेक करना था अपना कि मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं, तो दिखा देता हूँ आपको। ये है, तो ऐसे बनाना चाहिए आपको, अगर आपको दिख रहा होगा तो आप समझ जाएंगे। तो ऐसे आपको बनाना चाहिए, ये सिस्टमैटिक तरीका होता है इसका लिखने का। और मैं आपको अपनी राइटिंग में कैसे बताऊँ, ये अगर आपको दिख रहा है, हाँ जी, तो ये मैंने बनाया है प्रोफार्मा, तो ऐसे आपको लिखना चाहिए। तो ये इससे आपको नंबर मिलते हैं, पूरे भी मिल सकते हैं, और अगर आपने ये नहीं बनाया है तो आपको नहीं मिलेंगे नंबर, आपको काट लिए जाएंगे आपके नंबर। तो मैंने ऐसे बनाया था, तो मुझे पूरे नंबर मिलेंगे। तो मैं घर पे कर रहा हूँ, तो मुझे पूरे नंबर का कोई वो नहीं है, लेकिन कॉलेज में करेंगे तो हमें पूरे नंबर मिलेंगे।
लाइव मुझे एक चीज़ कुछ बोलना था कि आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कितना टाइम पढ़ता हूँ। सो मैं कम से कम, जैसे कि अगर मैं सुबह बैठता हूँ पढ़ने के लिए, तो अगर 7 बजे उठ गया, कभी जैसे पेपर्स के टाइम में बता रहा हूँ मैं आपको, 7 बजे उठा, अगर मुझे जाना है 9 बजे, तो अगर 9 बजे जाना होता है मुझे पेपर देने के लिए, पेपर देने के लिए नहीं, जो यहाँ से निकलता हूँ, मतलब 10 बजे का तो होता ही है, अगर यहाँ से निकलता हूँ 9 बजे के आसपास, तो मुझे मैं उठता हूँ 6:30 या 6:30 बजे उठ जाता हूँ। तब मैं रिवाइज़ करता हूँ अगर थ्योरी वाला पेपर होता है, और अगर न्यूमेरिकल वाला पेपर होता है, जैसे मैथ्स हो गया या अकाउंट्स हो गया, तो वो उसके लिए मैं फॉर्मूले रिवाइज़ करता हूँ। अकाउंट्स के लिए मैं थोड़ा सा उसके जो भी क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर जो भी होता है, जैसे कि कैसे बैलेंस शीट बनाई जाती है, कैसे क्या, उसके फॉर्मेट्स देख लेता हूँ अच्छे से और फिर काम करता हूँ। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर मिलता हूँ। और अगर मेरा कॉलेज नहीं होता, मतलब जैसे मेरे पेपर नहीं देने जाना और मुझे रिवाइज करना है, तो मैं तुरंत बैठ जाता हूँ 1 बजे से या 12 बजे से बैठ जाता हूँ। सुबह तो पढ़ता ही हूँ, सुबह उतने बजे उठता हूँ, जैसे कि 10:30 बजे, 10 साढ़े 10 बजे उठता हूँ। 10 साढ़े 10 से मैं एक आधा घंटा पढ़ता हूँ, आधा घंटा समथिंग 10:30। अगर 10 बजे उठता हूँ तो मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ 11 बजे तक, और अगर 10:30 बजे उठता हूँ तो भी 11 बजे तक ही पढ़ता हूँ, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं अपना 12 नहीं तो 12:30 से करने बैठ जाता हूँ। और अभी आज भी मैं 12 बजे बैठा था, 12:30 बजे बैठा था, मुझे याद नहीं टाइम एग्जैक्ट, तो बैठा था। और अभी बज रहे 3:10 होने वाला है घड़ी में, तो और अभी भी कर रहा हूँ मैं। बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया था, बट फिर से बैठ गया हूँ, आपसे बात की बीच में, फिर बैठ गया पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ना, पेपर आ रहे तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा, तो और चिंता थोड़ी हो रही है मुझे, कि बात हो रही है मुझे चिंता। फर्स्ट सेमेस्टर है, बहुत अच्छा होना चाहिए, फर्स्ट से ही ग्राफ अच्छा होना चाहिए हमारा। आगे आगे थोड़ा हो सकता है डायरेक्टली, बट फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से होना चाहिए। देखते हैं कैसे कितना क्या होता है, तो कर लेता हूँ। फिर अभी जब लंच करूँगा तब मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। लंच अभी मैं करूँगा 4 साढ़े 4 बजे, तब मैं आपसे मिलूँगा दोबारा और थोड़ी सी बातें करेंगे तब। फिर अभी आपने मुझे देखा पढ़ते हुए, तो अभी मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ कि मैं भी क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या क्या मिला था होमवर्क कॉलेज से, मतलब मुझे क्या क्या करना था, कॉपी में लिखना था ये सब, तो मैं भी लिख रहा हूँ, ठीक है, वो मैं भी दिखाता हूँ। अभी मैंने 3rd क्वेश्चन तक खत्म किया है, 4th क्वेश्चन पहुँचा हूँ अभी मैं। बीच में मैंने इसको छोड़ दिया था क्योंकि मैं मैथ्स भी करनी थी मुझे, तो मैथ्स और गिरने की आवाज़ आई थी कुछ, सॉरी गाइस, दादी काम कर रही थी थोड़ा सा, तो आवाज़ आ रही थी। तो चलिए हम कर लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कर रहा हूँ, ठीक है, फ्रंट कैमरा। ओके, चलिए दिखाता हूँ। गाइस मैं अभी अपना कॉलेज का ये मुझे अभी मिला था इनका, तो मैं भी ये काम कर रहा हूँ। और क्या कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट नोट्स हैं हमारे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये भी। तो फर्स्ट चैप्टर के और ये सेकंड चैप्टर के हैं, थर्ड चैप्टर के भी मिले मुझे, तो वो भी करने हैं। इन दोनों में तो बहुत कम है, 12, उसमें तो 10 हैं शायद, 10 या 11 हैं, और थर्ड चैप्टर में तो 20 हैं, तो वो भी करने हैं। तो मैं अभी वही करने बैठा हूँ। और कहाँ तक खत्म किया मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अभी यहाँ से स्टार्ट किया था और अभी
मेरे जो पेज ख़त्म हुए हैं ये आप देख सकते हैं, और यही पेज ख़त्म। अभी मेरे फ़िलहाल मेरे अभी 3 पेज ख़त्म हुए। मैंने अभी किया है यहाँ तक पूरा, 3rd क्वेश्चन तक अभी पूरा किया है मैंने। तो चलिए मैं पूरा कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। बाय। हाय गाइस, तो बहुत देर के बाद आपको वेलकम। सो अभी मैं अपना लंच करने जा रहा हूँ। तो लंच में मेरे पास है दाल चावल और साबूदाना और पापड़। ठीक है, तो ये व्रत वाले पापड़ हैं। तो अभी यही खाना है। और मैं अभी देख रहा हूँ तंजील खान का व्लॉग। आप जानते होंगे, डैम फैम मेंबर्स को जानते होंगे, उसमें तंजील है। मैं उसका भी व्लॉग देख रहा हूँ। आज आकाश का व्लॉग नहीं आया तो मैं नहीं देख सकता, तो मैंने कहा चलो यही देख लेते हैं बस। फिर उसके बाद चलिए काम करेंगे हम। 2-4 ब्लॉग्स देखेंगे, उसके देखेंगे, MNV के देखेंगे, फिर उसके बाद काम करेंगे अपना पढ़ाई। ठीक है, तो अभी पढ़ाई का स्टेटस मैं बता देता हूँ। मैंने अभी किए हैं 5 क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन अभी चल रहा है, मतलब उसका 2nd पार्ट ख़त्म हो गया है, 3rd पार्ट अभी शुरू होने वाला है। 2nd पार्ट नहीं, 1st पार्ट ख़त्म है, सॉरी। सेकेंड उसमें पार्ट्स गिवन थे, 1st 2nd 3rd 4th। तो उसमें 4 पार्ट्स हैं 5th में, तो 1st पार्ट ख़त्म हो गया। 2nd पार्ट अभी थोड़ा सा बचा है, तो मैंने कहा कुछ भूख लग रही थी तो मैंने कहा खा लेते नाश्ता, मतलब लंच कर लेते, सॉरी। तो फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो चलिए मैं आपको देखता हूँ, फिर मिलते हैं, खाते हैं। हम्म, तो खा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। ये उस टाइम का मौसम था गाइस, जो बहुत सुहावना था, और धीमी धीमी बारिश हो रही थी। उस दिन बहुत बारिश हुई थी और मुझे बहुत मज़ा आया। और मुझे आपको ये बताना था, मेरे सेमेस्टर के जो भी थे, मतलब 1st सेमेस्टर के पेपर्स थे, वो पोस्टपोन्ड हो गए हैं और वो होंगे 6 अप्रैल को। ओके, बाय बाय गाइस। तो आज अभी मैं लंच करके, सॉरी डिनर करके, हो गया हम लोग का डिनर। सो मैंने कहा मैं इस ब्लॉग को एंड कर देता हूँ। अब मैं आपसे नहीं मिलूँगा, अभी कल के ब्लॉग में मिलते हैं आपसे। तो कोशिश करेंगे कि ये डेली ब्लॉग हो मेरा, और ये ब्लॉग पता नहीं कब जाएगा। तो ठीक है, चलिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप वॉचिंग, और मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और देखते रहिए ब्लॉग मेरा। और एक और बोलना था आपको, नमस्ते, सत श्री अकाल, केंचो, एंड बाय बाय यू टू ऑल। बाय बाय गाइस। तो चलिए बाय बाय, बाद में बात करते हैं आपसे। बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, ओके, लाइक